टाउन हॉल औरंगाबाद में उपस्थित सभी मजदूर भाई बहन, माता पिता, मीडिया के सभी साथी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित हैं, सभी को मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब इतनी देर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, जैसा कि आप पता है, आज का दिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हम उनके याद में, उनकी प्रतिष्ठा में एक आज का दिन मनाते हैं। पूरे विश्व में जैसा कि पता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिसको कहा जाता है। मजदूर का मतलब क्या होता है? मजदूर का मतलब होता है जो रात दिन अपना खून पसीना बहा करके मेहनत करते हैं, तब जाकर के अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का और दुनिया का पेट भरने के काम करते हैं। और मजदूर से के मेहनत से जो पसीना निकलता है वही रोटी के रूप में हमें मिलता है, उन्हीं को हम मजदूर कहते हैं। जॉन लॉक एक बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था, ऑल वेल्थ इज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। दुनिया में जितनी भी संसाधने हैं, जितने भी समृद्ध लोग हैं, सब इन मजदूर भाइयों के मेहनत का ही नतीजा है। एक मजदूर नहीं हो तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। उद्योगों में हम पीसते हैं, खेतों में हम खटते हैं, हर जगह किसी तरह भी। राजनीतिक में अगर कहें तो हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो मजदूर भाई होते हैं, हमारे गरीब भाई होते हैं। तो गरीबों का, मजदूरों का, पूरे मानव जाति के इतिहास कहें, चाहे मानव जाति के संदर्भ में कहें, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। समझ लीजिए कि जीवन का आत्मा मजदूर है। अगर हम आज जीवित है, कोई देश विकसित है, कोई राज्य विकसित है, तो कहीं न कहीं मजदूरों का मेहनत है, गरीबों का मेहनत है कि हमको यहाँ पर टिकाए हुए। इसलिए आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस को हम सबको, पूरे पार्टी को धूमधाम से मनाना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि साथियों, आपने जो मुझे दिया है, आपने मेहनत करके जो हमें समृद्धि दी है, हमें विकसित किया है, हमें आगे बढ़ाया है, हम आपके योगदान को नहीं भूलेंगे। हम आपके ऋणी हैं और हमें जो मिला है, हमारी जितनी क्षमता है, उसको हम लौटाने का आपको काम करेंगे ताकि आपका भी जीवन खुशहाल हो सके। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, उसकी पृष्ठभूमि यही है। जिन कारणों से पार्टी का गठन हुआ, जिन मुद्दों को लेकर पार्टी बनी है, उनकी विचारधारा, इस पार्टी की विचारधारा गरीबों की विचारधारा है, मजदूर की विचारधारा है। किन्हीं ने ठीक ही कहा, जो हमारे पार्टी के संस्थापक और संरक्षक महोदय हैं, जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, आज देश दुनिया में उनको सब जानता है। आप सबको पता होगा कि इनके पिताजी और हमारे दादाजी एक मजदूर थे, एक बंधुआ मजदूर थे, जिन्हीं के यहाँ काम करते थे। और उस घर से निकल के राजनीतिक स्थिति पर आने वाला व्यक्ति, तो ये बात दर्शाता है कि हम अगर सबकी डायरेक्शन में मेहनत करें, हमारा काम करने का तरीका सही हो, हमारा संघर्ष ठीक हो, हम किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मजदूर दिवस में भी एक बहुत बड़ी सीख है। साथ मैं राम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक शुरुआत की है, एक अच्छे काम का शुरुआत किया है, अच्छे कार्य का शुरुआत किया है। और आपका प्रपोज अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप जानते हैं। पूरे देश में आप हर जगह घूमते हैं, हम लोगों ने देखा है, हर प्रदेश में आपका संपर्क है। आप इस प्रपोज को मंजूर कीजिए, इससे बढ़िया काम कोई नहीं है साथी। क्योंकि लोग अपने लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन गरीबों के लिए काम करने वाला ही सच्चा साथी होता है। और सच्चा समझिए कि समाज सेवी होता है। बिना गरीब की सेवा किए हुए, बिना उन लोगों को आगे बढ़ाए हुए हम एक सच्चे राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का नारा हमारे महासचिव आदरणीय सुनील चौबे जी ने आपको बताया है कि दुनिया के गरीब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने बताया है कि दुनिया के गरीबों एक हो और सबका इरादा नेक हो।
तो ये पार्टी की विचारधारा गरीबों की विचारधारा है, ये पार्टी की विचारधारा मजदूरों की विचारधारा है। तो ये पार्टी बनी है गरीबों के द्वारा। ये पार्टी आज भी उन गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करती है, उन गरीबों को मंच देने का काम करती है, उन गरीबों को घर में जा करके उनके अधिकारों के बारे में बताने का काम करती है, उनको घर से निकालने का काम करती है, उनके ऊपर कोई कष्ट होता है तो कष्ट में भागीदारी बनने का काम करती है। और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जब तक हमारा नारा है कि हम एक एक घर में जाएंगे, एक एक घर का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि आपकी जो समस्या है, आपका जो दर्द है, हमको दे दीजिए। और जिस दिन ये दर्द जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं खत्म होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का काम निरंतर जारी रहेगा साथियों। तो ये जो मंच है, हम लोग कहीं भी, आप देखिए कि सरवन भुइयां जी के बारे में बोल रहे थे, अजय भुइयां जी भी बोल रहे थे। तो सरवन भुइयां जी पिछली बार कुटुंबा से चुनाव लड़े हैं, आप सबको पता है। एक गरीब का बेटा है, एक मजदूर के बेटा है। जब इनको टिकट मिला तो इनके पास चप्पल भी नहीं था साथी। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की परिकल्पना है कि समाज के उस तबके से जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, गरीब पंक्ति में बैठा हुआ है, जो अपनी दर्द को बयान नहीं कर सकता है, उसको आगे लाके हम मंच दें, ताकि मंच पर इतनी जोर से गर्जना करे, उसकी गर्जना की आवाज पूरी दुनिया में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे। और उसके अंदर जो क्षमता का वर्धन हो, उनके अंदर ये पता चले कि मेरे अधिकार क्या है, मेरा विकास जो सरकार के द्वारा आता है वो मेरा हिस्सा भी उसमें होता है। हम भी एक वोट देते हैं, हमको भी समान अधिकार है, हमको भी राजनीति में वही भागीदारी चाहिए जो और वो चाहता है। यही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का मोटो है, जो गरीब से है, जो मजदूर से है। और हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए तब तक हिम्मत नहीं हारेंगे, तब तक मेहनत करते रहेंगे, जब तक एक एक गरीब, एक एक मजदूर सशक्त नहीं हो जाए, मजबूत नहीं हो जाए, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जाने। ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का सबसे बड़ा काम है। और हम समझते हैं कि हम लोग धीरे धीरे इसमें सफल हो रहे हैं। साथ आप देखेंगे कि हमारे सिकंदरा के विधायक श्री प्रफुल्ल मांझी जी, वो भी झोपड़ी में रहने वाले हैं, रेलवे लाइन के पास उनका घर था, उनको हमने टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया। तो ये ताकत आपसे हमें मिलनी चाहिए साथी। जैसा कि जो सर्वे आया है, जिसमें पता चला है कि 84 से 85% लोग आज गरीब हैं। और गरीब की ताकत अगर 84-85% एक हो जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपकी ताकत कितनी ज्यादा है। क्योंकि लोकतंत्र में जनमत, जो बहुमत जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा मायने होता है, उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। और जिस दिन आप एक हो जाइएगा, जो हमारा नारा है कि भारत के गरीबों एक हो, सब गरीब एक होकर एक मंच पर आ जाएगा, उस दिन गरीब की सरकार रहेगी और आपकी बात चलेगी और आप सरकार में सारा काम करेंगे साथ में। तो इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में हम सब जुटे हुए हैं। आज हमारे एनडीए के साथ हम लोग का गठबंधन है। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। गरीबों के लिए उन्होंने जितना काम किया है और लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखें, किस तरह से 2005 में जो समय हमारे प्रदेश की जो स्थितियां थी, आज की स्थिति में आप देखेंगे तो बहुत फर्क आया। गरीब कम हुए हैं, उनको सुविधाएं मिली है, उनको घर मिला है, उनको रोटी का मकान मिला है साथ में। तो कहने का मतलब है कि आप सबको अभी भी जो समस्याएं हैं उसके लिए एक होना होगा, हम सबका साथ देना होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का साथ देना होगा और एनडीए के साथ होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो कल कैबिनेट में, जिसके कैबिनेट के सहभागी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी हैं, उस कैबिनेट में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। आप सबको पता है कि सरकार, भारत सरकार कास्ट सेंसस करने जा रही है, जातीय जनगणना करने जा रही है साथी। एक लैंडमार्क है पूरे इस देश के इतिहास में, चाहे सामाजिक कहिए, चाहे राजनीतिक कहिए, चाहे आर्थिक कहिए, उसके लिए एक लैंडमार्क है। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार जनगणना कराती थी। 1921 में जनगणना हुआ, वो पब्लिश हुआ। 1941 में हुआ, वो पब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद आजादी के बाद कोई अगर हिम्मत किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है और उन्होंने कह करके एक घोषणा कर दिया कि हम इसको कराने जा रहे हैं। इससे क्या फायदे होंगे ये आप समझिए। जिस दिन ये हो गया,
आज समाज के लोग, बहुत समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी जनसंख्या कम है लेकिन राजनीति की पकड़ उनके पास है, समाज में भी उनके पास पकड़ है और ऐसी भ्रांतियां रहती है समाज में कि हमारा जनसंख्या कम है, हमारा जनसंख्या ज्यादा है, उनका जनसंख्या कम है, ऐसा नापा जाता है। अब एक तराजू हो गया, एक छन्ना हो गया। जब जनगणना हो जाएगा एक एक व्यक्ति को पता होगा कि मेरा कितना जनसंख्या है। और लोकतंत्र में जनसंख्या का महत्व होता है और आपकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो आपकी हिस्सेदारी भी ज्यादा होगी। लोहिया जी करके गए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये समझिए कि जब जनगणना हो जाएगा 27 में जब पब्लिश हो जाएगा तो पता होगा यहाँ पर मजदूर भाई और गरीब भाई विभिन्न जातियों से आते हैं कि मेरी जाति का कितना जनसंख्या है, और उनको लगेगा, ये दिखेगा कि मेरा तो जनसंख्या ज्यादा है और मेरा यहाँ जो भागीदारी है वो बहुत कम है। वो अपनी भागीदारी मानने लगेंगे, आपको आरक्षण की सुविधाएं मिलेगी, विकास में आप भागीदार होंगे। समझ लीजिए आने वाला 5 साल में आपका दिन आने वाला है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो हम सबको ये नरेंद्र मोदी जी को सराहना करना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ कराई है, वो पब्लिश नहीं हुआ लेकिन आने वाले समय में पब्लिश होगा। तो समझ लीजिए साथियों कितना महत्वपूर्ण काम एनडीए की सरकार कर रही है। चाहे राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, चाहे आपका सौभाग्य की बात हो, आपके सामर्थ्य की बात हो, किसी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये राज्य प्रगति के पथ पर चलता जा रहा है। तो मैं इस मंच से ही कहना चाहता हूँ कि समय बिहार में आया है, ये समय आया है आपको चुनाव करने का, अपने नेता का चुनाव करने का, अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करने का, अपनी सरकार बनाने का। तो 25वें साथियों सब एक होकर, सब गरीब एक साथ एनडीए के साथ होइए। जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से किया जाता है उसके साथ रहिए। आप एक बार इस तरह से कर दीजिएगा, जो विपक्षी लोग हैं, जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, जो जंगल राज के युवराज हैं, जो जंगल राज के सिंड्रोम से अभी भी नहीं आगे निकल पाए हैं और दूसरे के काम को श्रेय लेना चाहते हैं। अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि मेरे करने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, मेरे प्रेशर के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। तो भाई आप कर नहीं सकते हो। दूसरे का जो परजीवी एक होता है ना, दूसरे के किए काम को करता है। जैसे कहते हैं कि नौकरी हमने लगाया, एक वो उप मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, आपने नहीं किया, मैंने किया। सोच लीजिए उनका चेतन अभी भी बच्चा है, वो कितना चंचल है और किस तरह की बातें सोचता है साथ में। तो मैं कहना चाहता हूँ कैसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। आपका जो विकास कर सकता है, आपका जो भलाई कर सकता है, आपके हितों को जो रक्षा कर सकता है, आपका जो विश्वास जीता है, आपके प्रगति और तरक्की के लिए जो सोचता है, वो एनडीए है। और एनडीए में हम सब मिल करके आने वाला 25 के चुनाव को भारी बहुमत से जिताना है। और यहाँ पर हमें औरंगाबाद में भी हमारे साथी लड़ेंगे, हम भी यहाँ पर 1-2 विधानसभा में लड़ेंगे और जो भी साथी जहां से लड़ेंगे अभी कोई तय नहीं हुआ, इसमें बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन आप सबसे मैं ही विनती करने आया हूँ, औरंगाबाद के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी यहाँ मजदूर भाई हैं, सब एक होकर के हमको और एनडीए को जिताने का काम कीजिए। और औरंगाबाद से प्रतिद्वंदी जो हमारे यहाँ तो वो 0 होना चाहिए। इसमें साथियों इस बार 0 होना चाहिए, उलट दीजिए, तभी जाके आपका विकास होगा, नहीं तो आपका भला नहीं होगा। आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपके प्रतिनिधि नहीं है। मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री हूँ लेकिन आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए आपको प्रतिनिधि चाहिए। हम का प्रतिनिधि और एनडीए का प्रतिनिधि चाहिए। एक बार मौका दीजिए, आप देखिएगा कि आप ही का बेटा और आप ही का भाई कोई ना कोई विधायक बनेगा जो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए आपकी बातों को विधानसभा में उठाएगा। यही हम लोग जागरूक करने आए हैं और हम का यही मकसद है, हम यही परिकल्पना है कि हम उन लोगों को विचार, उन लोगों को मंच देते हैं जो गरीब है, चाहे सर्वे भूमिया जी जैसे हो, चाहे अजय भूमिया जी जैसे लोग हैं, और भी जितने लोग हैं, गरीब लोग हैं, हर जगह पूरे बिहार में हम लोग मंच दे रहे हैं। पूरे बिहार में घूम घूम के उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसमें आपका साथ चाहिए और आपका साथ जिस दिन मजबूती से मिला हम लोग और गर्जना करेंगे, आपकी मांग को और उठाएंगे, आपके विकास के लिए और लड़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मई दिवस, मजदूर दिवस की बहुत सारी शुभकामना और सारे पार्टी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब इतनी मेहनत से कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जिंदाबाद।